बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे सेहल अफरीदी के पास दो रास्ते, क्या इमरान खान ईद के बाद जेल से बाहर होंगे, ये भी एक बड़ा दावा है। और अमेरिका ने हमला किया, उसका क्या बना, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर का बिल्कुल तगड़ा बयान जिसे कह सकते हैं आप, और ईद के बाद कोई बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि शफ़ी जान का भी बड़ा दावा है और बाबर इवान का भी बड़ा दावा है। इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ रवैया बेहतर ना हुआ तो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे, और असम्बलियों में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ जितनी हैं स्वाय KPK के वहाँ से इस्तीफ़े दे देंगे। अगर ये इस तरह का इक़दाम करते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये इक़दाम अगर इन्होंने करना है, ऐसा मामला है, तो इनको बजट से पहले ये करना होगा, वरना हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। और अब इस टाइम हुकूमत शिकंजे में आ सकती है, क्योंकि बजट पास होने हैं तो इनको लग पता जाएगा जब अपोजिशन ही नहीं होगी। तो ये वो सारी सूरत हाल है, दुनिया देख रही होगी। और दूसरा, सेहल अफरीदी के पास जो रास्ते हैं वो दो रह गए हैं, क्योंकि सेहल अफरीदी इस टाइम जो हैं वो इनको जितना टाइम मिला उस वाले से कोई खातर खाक कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि सेहल अफरीदी इन दिनों जो मुसलसल दो मंगल आए उससे दबाव तो बढ़ा, लेकिन फिर एकदम ठुस होकर बैठ जाते हैं। तो ये तो मुस्लिम लीग नून एक बात करती थी, एक बात माननी पड़ेगी। वो कहते थे मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। अगर ये मुफाहमती ग्रुप भी है तो याद रखें, जब तक आप अपनी पावर शो नहीं करेंगे सियासी, उस वक्त तक आपके साथ मुफाहमत नहीं होगी, आपके साथ बातचीत नहीं होगी, आपको दुत्कार दिया जाएगा। और यही कुछ हो रहा है। तो सेहल अफरीदी के पास यही रास्ता है कि इमरान खान के नज़रिए पर वो चल पड़े। जैसे इमरान खान एग्रेसिव मोड में देखें, इमरान खान अपनी हुकूमत गिरने के बाद हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इमरान खान ने जलसों के रिकॉर्ड लगा दिए, अवाम के पास गए। और जब सेहल अफरीदी भी गए तो उनको रिस्पॉन्स मिला। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि सेहल अफरीदी क्यों खामोश बैठ गए हैं। ये सेहल अफरीदी की अपनी सियासत के लिए नुकसानदेह है। याद रखें, इस टाइम तो हुकूमत अगर चली भी जाती है, अगर ये एग्रेसिव मोड में रहते हैं और इमरान खान के नज़रिए को फॉलो करते हैं, तो यकीन करें इनकी ज़िंदगी जो है तायाद इनकी सियासत बाकी रहेगी। लेकिन अगर ये कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं और कुछ नहीं करते, तो फिर याद रखें कि फिर वही बर्बादी का रास्ता है, फिर वही सियासी बर्बादी होगी, इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। याद रखें कि अवाम ने वोट इमरान खान के नाम पर दिए हैं, और PTI इमरान खान का नाम है। वो जिस पर भी हाथ रखेंगे वो लीडर होगा। पहले शेर अब्दुल मरवत पर हाथ रखा, वो लीडर बन गया। जैसे ही हाथ उठा वो ज़ीरो बन गया। अली अमीन गंडापुर पर हाथ रखा, अली अमीन गंडापुर हीरो बन गए। जब अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाया तो ज़ीरो बन गए। इससे पहले परवेज़ खटक, इससे पहले महमूद खान, इससे पहले आपके सामने उस्मान बुज़दार, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। लिहाजा लोग इमरान खान के नज़रिए को जानते हैं। और दूसरा, बाबर इवान का बड़ा दावा है कि इमरान खान ईद के बाद बाहर होंगे। तो ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, किस बुनियाद पर कह रहे हैं और कौन सी ईद का कह रहे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन दावा उन्होंने बड़ा किया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। और एक और ख़बर है कि सेहल अफरीदी जो हैं उनके वाले से ये खबरें चलाई जा रही हैं कि 50 MPA जो हैं वो बगावत कर रहे हैं। ये खबरें चलाई जा रही हैं। नाराज़ ज़रूर हो सकते हैं कि 2-4 लोग, 5 लोग, इतनी बड़ी तादाद में ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है। और जब तक इमरान खान अदम एतमाद का इजहार नहीं करते, और ये भी खबर चलाई गई कि इमरान खान नाराज़ है सेहल अफरीदी से। ओ भाई, इमरान खान से तो मुलाकात ही किसी की नहीं हुई, तो कैसे आप कह सकते हैं कि सेहल अफरीदी से इमरान खान नाराज़ है। इमरान खान से जब किसी की मुलाकात होगी फिर पता चलेगा। लिहाजा ये लोगों को कन्फ्यूज़ करने की थ्योरी जो है, साजिश है, वो चल रही है। और अब आते हैं एक और ख़बर ये है कि शफ़ी जान ने कहा है कि ईद के बाद डयाला जेल जो है सेहल अफरीदी फिर जाएंगे, और इस बार सख्त रद्दअमल होगा। पता नहीं इनका कैसा सख्त रद्दअमल होगा। भाई, आप वहाँ पर असम्बली लगाएं, वहाँ पर बैठ जाएं, टेंट लगा लें, आपको कौन सा किसी ने मारना है। MPAs हैं, आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, लेकिन वो बाद में पता लगता है रात 11 बजे जी साड़ी गल हो गई है, तो अगले मंगल ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ बात फाइनल हो जाएगी।
और ये इस तरह की सूरत हाल करके इन्होंने इमरान खान की एक आंख ज़ाया करवा दी दावे कर कर के। तो इमरान खान ना उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, ना उनकी बीवी को, बुशरा बीबी को लेकर जाया गया। ये सारा कुछ हमने देखा है। तो लिहाजा ये अब ट्रक की बत्ती जो है वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं। और अब आते हैं जंग की तरफ कि अमेरिका ने एक मरतबा फिर धोखा दिया। अमेरिकी तैयारों ने अटैक किया ईरानी कश्तियों पर और ईरानी जो बैरिया पर अटैक किया, लेकिन उसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी ड्रोन भी मार गिराए और भगाया भी इनको, तो दुर्गत भी बनाई। तो ईरान ने एक मरतबा फिर इनको पसपा कर दिया। अब ये दोबारा ये हरकत करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये बात साबित हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी इंतज़ामिया काबिल एतमाद नहीं। और यही वजह है कि इनकी शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं ये अमेरिकी अवाम के लिए, क्योंकि अमेरिकी अवाम जंग नहीं चाहती। अमेरिकी अवाम चाहती है कि उनके टैक्सेस के पैसे उन पर लगें, और ये आप मिड टर्म इलेक्शन में देखेंगे कि अमेरिकी अवाम का रद्द अमल। और दूसरा, ईरानी सुप्रीम लीडर ने बड़ा तगड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा अमेरिका अपनी साख हर गुजरते दिन के साथ खो रहा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं। जो उन्होंने ये बात की है उसकी वजह मैं आपको बता दूं। पहले तो अमेरिका की साख ये थी कि अमेरिका कहता था ना कि जनाब हम फ़लाँ मुल्क पर हमला करने जा रहे हैं, तो पहले लोग समझ लेते थे जनाब अगले बंदे की जो है ना वो बस हो गई, अगले मुल्क की बस हो गई है। लेकिन ईरान ऐसा डट कर खड़ा हुआ, उसने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर दिया, और बग़ैर एटमी ताकत होने के उसने दोनों एटमी ताकतों को ये बताया कि लड़ा कैसे जाता है, और उनकी कौम ने बताया कि कैसे खड़ा हुआ जाता है। तो ये कमाल है, जदीद टेक्नोलॉजी के सामने वो डट कर खड़े हो गए और ये उन्होंने साबित किया। और जो ईरानी सुप्रीम लीडर ने ये बात कही है ना, ये ऐसे नहीं कही। एक तो ये, और दूसरा ये है कि अब अमेरिका पर एतबार, ट्रंप की जो बयानात हैं उन पर एतबार करने के लिए कोई तैयार नहीं। कि एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात जनाब बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और जनाब हो गया, और दूसरी जानिब हमला भी कर देते हैं। ये जंग शुरू होने से पहले भी मुज़ाकरात के दौरान इन्होंने हमला किया। तो लिहाजा अब दुनिया अमेरिकी इंतज़ामिया या अमेरिका पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं, और अमेरिकी अवाम इसे बड़े गौर से देख रही है। अमेरिकी तजिया निगार इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। ईद के बाद बहरहाल फैसला कुन मामला होगा। मेरी राय यही है कि एक मरतबा एक झड़प बड़ी ज़रूर होगी, उसके बाद ये वापस होंगे अमेरिकी और अमेरिका के इत्तेहादी। उससे पहले मुझे लगता है कि एक मरतबा इनको जो है ना वो जिसे कहते हैं कि खारिश होती रहेगी। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन दुनिया के लिए यही बेहतर है कि बग़ैर झड़प के कोई पुरअमन मुआहिदा ऐसा तरतीब दे दिया जाए जिससे पूरी दुनिया में अमन आ जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।